ठीक रहेगी। सीखा था, किसी को याद है? अंत के दिनों में कठिन समय ऐसे लोग आएंगे जो स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, डिंगमान होंगे, निंदक होंगे, भले के बैरी होंगे। यानी काफी सारी बातें वहां पर कही गई थी और ऐसे लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है आप और मुझे सतर्क रहने की जरूरत है कि अंत के दिनों में हम चल रहे हैं और अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे। हम जानते हैं सभी लोग कि अभी क्या क्या चल रहा है। इसलिए कुछ बातों को हम देखेंगे। क्या आपको मिस्र के बारे में पता है? मिस्र पता है ना बाइबल में? ठीक है। वहां पर कुछ जादूगर थे। उन जादूगरों के बारे में थोड़ा हम जाने कि जादूगर किस प्रकार से, यानी नकल करने वाले लोग। हालेलुया। वो नकल करने वाले लोग थे। निर्गमन का किताब को थोड़ा देखिए, 7 अध्याय। निर्गमन का किताब 7 अध्याय। हम सभी को पता है कि पहला चमत्कार क्या किया गया है। मिल गया किसी को? 7 अध्याय 8 पद से देखेंगे। यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। कि वह अजगर बन जाए। बाइबल का है? इंग्लिश बाइबल, इंग्लिश जी। Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, when Pharaoh speaks to you, saying, work a miracle, then you shall say to Aaron, take your staff and throw it down before Pharaoh, that it may become a serpent. सरपेंट। लेकिन यहाँ पर अजगर बोला गया है, वहाँ पर सरपेंट, सांप बोला गया है। Am I right? तो अलग अलग भाषा में देख रहे हैं कि अनुवाद में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और किसी के पास और मछली बाइबल नहीं होगा? नहीं, ठीक है। और किसी के बाइबल में क्या लिखा है? अलग अलग होगा। कविता, आप तो बाइबल देखिए क्या लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, हाँ, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। कि वह अजगर बन जाए। से लिखा है, लेकिन वहाँ पर सरपेंट लिखा है। यानी अलग अलग, अगर मलयालम बाइबल देखें उसमें अलग लिखा होगा, अलग अलग। तात्पर्य यही है कि कुछ प्रमाण दिखाओ। कई लोग आपको और मुझे भी बोलेंगे यदि यीशु मसीह सच्चा है तो कुछ प्रमाण दिखाओ। कोई नई बात नहीं है। एक भाई मुझे बोलता था कि बेटी ऐसे झुक कर चलती थी। वो मुझे बोला यदि यीशु मसीह मेरी बेटी को ठीक कर दे तो मैं मानूंगा, यानी प्रमाण दिखाए। लेकिन जिनके साथ में है उनको तो कभी नहीं बोला कि प्रमाण दिखाओ। Am I right? सही है, सही है ना? जिनको मानते हैं। हाँ, समझदार पीछे ना काफी है। तो वो उनको कभी नहीं बोला कि आप प्रमाण दिखाए मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए तो मैं जाकर आपको मानूंगा। उनको तो बिना प्रमाण के ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास में आने पर वैसे बोलते हैं अगर ऐसा करेगा तो मैं मानूंगा। परमेश्वर को प्रमाण पक्का देता है। परमेश्वर
परमेश्वर है। और ये लोग फिरौन बोल रहे हैं कि यदि कुछ प्रमाण आप दिखाओ तो देखेंगे। परमेश्वर बोल रहा है यदि वो तूने बोले तो अपनी लाठी जो है उसे नीचे डाल देना। अब कुछ बातों को देखेंगे व्यवस्था की किताब 17 अध्याय। हाँ, आपको बात बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे हाँ कि उनके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। हाँ, जहाँ से आप निकल आए वापस उधर नहीं जाना। अगर एक बार शराब पीते पीते बाहर आ गए, शराब छोड़ दिए, दोबारा पोटली के पास नहीं जाना, मिस्र में नहीं जाना। एक परमेश्वर का दास आया था, 3 दिन का सफर करके आया था, जवान था, यारोबाम को रोकने के लिए आया था और उसे बोला गया था वापस नहीं लौटना, आगे बढ़ जाना, वहां खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, लेकिन आगे बढ़ जाना। लेकिन वह बंदा खाया भी पिया भी, हम जानते। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है मिस्र में नहीं जाना। मिस्र संसार को दर्शाता है। आपका मेरा कर्तव्य है कि आप और मैं मिस्र में ना जाए, पुराना जीवन में ना जाए। ये ना बोले कि वो तो मैं मसीह में आ गया, नहीं तो फिर जो उठा के फेंकता ना बोले। इसका मतलब है अंदेशा है, संदेह है कि मैं जा सकता हूं। यानी प्लान किया। यीशु मसीह ने बोला यदि किसी स्त्री पर आपने कुदृष्टि डाला है, इसका मतलब आपने व्यभिचार कर डाला है। यानी मन में विचार डाल के, इसका मतलब है आपने कर दिया है। बोतली को देखा और काश में पी लेता, पर मैं मसीह में आ गया, इसका मतलब पी लिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मिस्र में नहीं जाना। हम छोड़ा है वो देश, वो जगह, वो व्यवहार, वो रीतियां हम छोड़कर आ गए। तो आप मिस्र में विचार भी नहीं करना, कोशिश भी नहीं करना। लेकिन ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर, जो परमेश्वर का वचन का है, राजा लोगों के बारे में बोला गया है कि उधर नहीं जाना। हालेलुया। थोड़ा सा आगे देखेंगे, पूरा करेंगे। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे। बहुत सी शादियां मत करो। हालेलुया। इसका मतलब ये परमेश्वर जानता है कि ये लोग बहुत सारी शादियां करेंगे। मसीह लोग भी बहुत प्यारे लोग हैं। यदि कोई ऑनलाइन थैंक यू। हाँ, मसीह लोग भी ऐसे एक के साथ एक फ्री है। मैं बाहर जाता हूँ, मैंने देखा प्रार्थना के लिए भी आए, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरी ये कौन है? ये बाहर वाली है, और ये अंदर वाली है। और वो हवाले देते हैं, अब्राहम ने भी शादी किया है, वचन को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। और फिर प्रभु भोज का दिन, बोले प्रभु भोज भी मुझे दे दीजिए, देंगे। बाइबल बोलती है बिछौना निष्कलंक होना चाहिए, जिसके साथ जुड़ा है उसी के साथ जुड़े रहे। और इसलिए वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत सी शादियां ना करे, और सुलेमान ने करी। ज्यादा ज्ञान चंद भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, अहंकार ले आता है, और अहंकार से विनाश हो जाता है। और सुलेमान ने शादियां काफी सारी की, और फिरौन की बेटी से भी शादी करी, जिसका माथे पर ऐसा रहता है फिरौन। उसकी बेटी से शादी करने वाला, ओए भैया मैं जिसको आराधना करते हैं उसका टेम्पल बनाओ। और उसने बनाया। और नेहम्याह की किताब ऐसे लिखती है कि क्या सुलेमान ही नहीं है जो बेजाती स्त्री से शादी किया और उन्होंने उसके मन को बहका दिया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा राजाओं को बहुत सी शादियां या स्त्रियां ना करे। उसके बाद ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। यहोवा की ओर से, प्रदेश का मतलब क्या है? उसी ने लिखा नीति वचन में कि महिलाओं की बातें तेल से ज्यादा चिकनी फिसल जाए। बहने माफ करना, लेकिन उसने जो बोला उसने इसलिए लिखा कि वो फिसला है। उसके बाद उसने लिखा, बोले पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, शहद
शक्कर नहीं, गुड़ नहीं। शायद एक बार चख लिया शक्कर और गुड़ बेकार, इसलिए उसने बोला, उसने लिखा उनकी बातें तेल से ज्यादा चिकनी होती है। इसलिए आपको मुझे समझना है, केयरफुल रहें। ज्यादातर कई लोग महिलाओं से बात करना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा, उनको बहुत अच्छा लगता है बात करना। बात करो भाई, एक लेकिन लिमिट है। परमेश्वर ने एक लिमिटेशन रखा है, इसलिए उस दायरे में होकर आप बात करें। सुसमाचार सुनाने जाना है, यदि वो घर में अकेले आप ना जाए, उनका परिवार है तो आप जाएं, सुसमाचार सुनाए। यानी एक से अधिक लोग हैं तो आप जाएं, सुसमाचार सुनाए। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि उसके मन को उन महिलाओं ने बहका दिया था, परमेश्वर के पीछे जाना बंद करवा के दूसरे के पीछे लगा दिया और वो बिगड़ गया, बाइबल कहती है। आगे देखिए। और न वह अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए, और ना वो अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा को छोड़कर सोना और चांदी पर रहेगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता कि राजा का भरोसा मुझ पर होना चाहिए, ना कि सोना चांदी, ना कि घोड़ों पर, ना किसी संपत्ति पर उसका भरोसा हो, लेकिन भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। जब संपत्ति बढ़ जाती तो लोग बोलते क्या समझता हूं मैं तुझे, है ना, मत समझे, क्या समझता हूं मत समझे, लेकिन परमेश्वर एक दिन समझ जाएगा। हालेलुया। फिर वहां पर नीचे और कुछ लिखा है, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल, उसकी एक कॉपी, एक जेरॉक्स तेरे पास होना चाहिए, और उसको जीवन भर पढ़ा करे। हालेलुया। हम तो राजा लोग नहीं है, लेकिन राजा का बेटा है, राजा का बेटा है तो राजा के बाद तो बेटे का ही नंबर आता है। कुछ समझ में आ रहा है? हम राजा नहीं है, लेकिन राजा के बेटे हैं, और राजा सियासत छोड़ने के बाद बेटे का ही नंबर। जोर से बोलो ना, हालेलुया। देखिए आसमान में जब यीशु मसीह आएगा, फरिश्तों को बोला कि जहां जहां भी मुर्दा गड़ा है लेकर आओ, जो जिंदा है बदल जाएंगे, लेकर आओ। और वहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य में 12 सिंहासन होगा। कोई राजा के सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता, लेकिन जो राजाओं का राजा है वो बोलता है सिंहासन लगाना। 24 प्राचीन अलग अलग सिंहासन पर बैठेंगे, और लिखा है वो न्याय करेंगे। दो ही लोग बोल, हालेलुया। नहीं करना है, राजा नहीं बनना है क्या? अरे वो राजाओं का राजा बोल रहा है कि मेरा बेटा ही है जो मेरे साथ में बैठेगा, 12 सिंहासन में बैठेगा, 24 प्राचीन बैठेंगे और वो लोगों का न्याय करेंगे। और जिनको कटघरे में डाला है, लूसीफर और उसके नुमाइंदों को, उनका भी न्याय करेंगे। थोड़ा सोचो ना, कोई ऐसा वैसा ही क्या? परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसको यदि पढ़कर हम वैसे चलेंगे, परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है इस सिंहासन पर बैठेंगे। अभी हम यहाँ बैठते, कभी उधर बैठते, कभी उधर बैठते, लेकिन एक दिन आएगा उसके बाजू में बैठे। परमेश्वर वो चाहता है मैं जहाँ बैठूं मेरे बच्चे लोग भी वहीं बैठे। हालेलुया। ये नहीं बोलता है कि मैं जहाँ बैठूं मेरे बच्चे लोग नीचे बैठे, कुर्सी पर नहीं। वो चाहता है वो भी कुर्सी पर बैठे। इसका मतलब है कुछ तो परमेश्वर की नजर में हम लोग हैं। दुनिया की नजर में खुरचन होंगे, कैसे भी होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में कुछ खास है, इसलिए जगह तैयार करने के लिए गया है। हो सकता है स्वर्गदूत को बोला गया मेरा बेटा आएगा, चल पोछा लगा, कुर्सी पे अच्छा चकाचक, सिंहासन अच्छा दिखना चाहिए, चकाचक थोड़ा पोछा लगा। मुझे नहीं मालूम कौन सा परफ्यूम मारा जाएगा, लेकिन अच्छा सिंहासन होगा। लेकिन बाइबल बोलती है इसकी एक नकल अपने पास रखे और उसे जीवन भर क्या करे, पढ़ा करे। हालेलुया। एक बार फिर से इसी को पढ़िए। और उसे अपने पास रखे, हाँ। और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। कितना भर? जीवन पाव भर, आधा केजी, 2 केजी, 5 केजी, जीवन भर उसे पढ़ा करे।
यानी तुझे याद दिलाएगा सही क्या है गलत क्या क्या है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है। हाँ जी, आगे देखिए थोड़ा सा। जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। प्रेज द लॉर्ड। इसको पढ़ने से क्या होगा, हमको परमेश्वर का भय मानना आएगा, क्योंकि ये हमें सिखाएगा, उसकी विधि और उसके नियम मानेंगे कि परमेश्वर का भय कैसे माना जाता है। हालेलुया। ये वो कथा नहीं है जिसमें लीलावती कलावती अलग अलग होता है, वो नहीं है। ये वो है सुसमाचार है, अच्छा सुसमाचार है जो हमें याद दिलाता है कि एक दिन आप परमेश्वर में जाएंगे, खुदा के साथ बैठेंगे, फिर वापस आएंगे, न्याय करेंगे, राज्य करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर वही बात है कि उसको जीवन भर पढ़ा करें। आपके पास भी कितने लोग आज बाइबल पढ़ के आए हैं? हाथ मत उठाइए। हालेलुया। बाइबल पढ़े क्योंकि राजाओं को बोला गया है, तो राजा के बच्चों को भी बोला गया कि जीवन भर पढ़ा करें। लेकिन सुलेमान कैसा था? उसने पढ़ा लेकिन अमल नहीं किया। उसके पास प्रतीक थी, उसने उसे पढ़ा लेकिन अमल नहीं किया। परमेश्वर बोला अनेक शादियां नहीं करना, लेकिन उसने करी और आखिर में फंस गया। अब वापस आ जाए, दूसरा तिमुथियुस 3:8 निकालें। दूसरा यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, हाँ। वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते। यदि आपका कोई विरोध करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मूसा के जमाने से चला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा का विरोध किया। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि निर्गमन का किताब में इन दोनों का नाम नहीं है, लेकिन नया नियम में तीमुथियुस की पत्री में बताया जा रहा है ये दो वो जादूगर है जो मिस्र में जादूगरी किया था। हालेलुया। मूसा ने जब लाठी डाली तो सांप बन गई, तो उनने भी मिला जादूगर यम्ब्रेस, वो दोनों आए, उन्होंने भी लाठी डाली और वो भी सांप बन गई। उसके बाद नील नदी में जब लाठी डाली तो पानी लाल हो गया, इन लोगों ने भी डाली। ऐसे 3 चमत्कार, यानी नकल इन्होंने किया पर अक्ल नहीं है। चौथा, जब इन लोगों ने मेंढक परमेश्वर की सहायता से जब लेकर आए, उन्होंने कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए। हालेलुया। यानी कि असली तो असली रहेगा, नकली तो नकली। जादूगरों की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा परमेश्वर ने बड़ा सामर्थ्य काम करता है। इन लोगों ने 3 बार कोशिश किया, बोले हम भी कर सकते हैं। चौथी बार कोशिश किया, मेंढक आए नहीं। तब उन्होंने बोला, एक बात बोला, ये तो परमेश्वर का उंगली का कमाल है। जादूगर बोले ये किसी और का कमाल नहीं है, ये परमेश्वर है जो अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाया है, वही कर सकता है। बोले हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हालेलुया। कहते कि निर्गमन आ जाए वापस, वो दूसरे लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जीतेंगे हम। हालेलुया। आपको लगेगा यार हूबहू है, वैसे ही कर सकता है, मैं दुआ करता हूँ ऐसा होता है, और ये दुआ भी नहीं करते वैसे करते, लेकिन धीरज रखो, सच सामने आए। हालेलुया। देखिए मूसा ने जब लाठी, मूसा और हारून थे, उन्होंने जब लाठी डाली क्या बन गया? अजगर बन गया। वो जादूगर आए जो दूसरा तिमुथियुस की किताब 3:8 में हमने जो पढ़ा, उन लोग आए, उन्होंने भी लाठियां डाली, क्या बन गया? सांप बन गया ना। लेकिन वहां पर एक फर्क है, मूसा का जो सांप था या अजगर था, उनके सांपों को निगल दिया, यानी कि उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। और नया नियम में भी एक जादूगर है, शिमोन, है या नहीं है? और वो लोग उसके बारे में बोलते थे कि ये वो शक्ति है परमेश्वर की जो महान कहलाती है। जादू टोनों से लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया है। बहुत सारा कई एक जादूगर है आनंद, वो केला भी हाथ से निकाल देता है, वो ऐसा है, लेकिन उसकी शक्ति सीमित है, लेकिन परमेश्वर असीमित है। इसलिए उसको चुनौती देना लोगों को भारी पड़ सकता है। इसलिए दुनिया के तमाम जादूगर मसीह लोगों के खिलाफ जा ही नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पाते, कि कुछ होता नहीं।
और कोशिश करते हैं कि कुछ हो, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर के लोगों के साथ में रहती है। हालेलुया। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। तो वहां पर वो जादूगर जादू टोना कर करके लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था। तो लोग बोलते थे ये परमेश्वर की महाशक्ति कहलाती है, जो महान है। लेकिन जब फिलिपुस को देखा वो हैरान हो गया कि क्या है यार, दुष्ट आत्मा चिल्ला कर निकल जाती है, कैसा व्यक्ति है ये, जो बोलता है काम हो जाता है। मैं तो कुछ न कुछ क्रिया करना पड़ता है तब होता है, या साथ गठाने लगाना पड़ता है, गले में डालना पड़ता है तब जाके होता है, पैर दुखे तो काला धागा मारना पड़ता है। मैं आज के नजरिए से बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो ऐसा कर रहा था। लेकिन जब फिलिपुस को देखा तब उसने बाइबल बताती है, फिलिपुस के पास गया, जादूगरी छोड़ दी। और छोड़ने के बाद बाइबल कहती है उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लिया। और जब परमेश्वर के लोग वहां पर थे, जब लोगों पे हाथ रखते थे तो पवित्र आत्मा का दान पाते थे। बंदा भी क्या, मुझे चाहिए। हालेलुया। कई लोग आपको बोलेंगे, अरे आप प्रार्थना करते तो भूत निकल जाता, मुझे भी ये दे दो। हमारे पास नहीं है, देने वाला कोई और है। हालेलुया। उससे दुआ करे, उसको विश्वास करे तो वो सब कुछ दे सकता है, कर सकता है। और आखिर में वहां पर परमेश्वर का दास बोलता है, जिसको पत्रस भी बोलते हैं, कुछ लोग पेत्रुस बोलते हैं। और वहां पर बोला, भाई देख, तेरे पैसे तेरे पास नष्ट हो जाएंगे। तूने परमेश्वर के दान को रुपए और पैसों में खरीदना चाहा, इसलिए तुझमें ना तो कुछ हिस्सा है इसमें, ना तेरा कुछ भाग है। तू दुआ करके खुदा तुझे क्षमा करे तेरे अपराध के लिए। तब वो बोलता है, भाई तुम भी दुआ करो यार, तुम दुआ करते भूत निकल जाते हैं, तुम दुआ करते लोग पवित्र आत्मा से भरते, तो मेरी दुआ तो शायद कबूल नहीं होगी। तब उसने बोला, तेरा मन खुदा के सामने सही नहीं। हालेलुया। हमारा मन खुदा के सामने सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाइबल पढ़ने प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसका मन, उसने बपतिस्मा भी ले लिया, जादूगरी भी छोड़ दी, लेकिन उसका मन सही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर जादूगर क्या करते थे कि लाठी डाली, उनको भी सांप बना दिया। मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके इलाके में कहीं ना कहीं कोई जादूगर होगा, आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो कुछ न कुछ जादूगरी करते हैं। इससे नाराज भी मत होना, क्योंकि आपका जादूगर का काम नहीं, आपका काम परमेश्वर का काम है। और जब परमेश्वर काम करता है, सारे जादूगर चुप हो जाते हैं। मुझे भी एक जादूगर मिला था, वो ऐसे बोलता, जब किसी का शरीर में आया तब बोला, आमने सामने नहीं मिला कभी भी। तो मेरा नाम लोग लेकर बोलता था कि ये रोशन किताब पढ़कर क्या भूत निकालता, मैं तो ऐसे ही निकालता, वैसे बोलता था। मैं जहां पर रहता था वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर खेती हम जब करते थे, वहां पर वैसे बोलता था। और वो जादू टोना किया करता था। किसी को भी कुछ तकलीफ है, एक बॉटल दारू चाहिए, एक मुर्गा चाहिए, और जिंदा मुर्गी गर्दन ऐसे तोड़ के फेंक सकते हैं। आप कितना भी ताकतवर हो, मुर्गे की गर्दन दांतों से तोड़ कर आप अलग नहीं कर सकते। ये जादू टोने का काम होता है। और वो किसी का शरीर में जब आया, मैंने पहचान लिया, मैंने तो वही है, हाँ वही है, मुझे जाने दे, मैंने जाने नहीं दूंगा। मैं कपड़े में सुसु पोटी कर दूंगा, मैं बोला कर दे, लेकिन तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे मैं कभी ना, मैं तो बोलता ना कि किताब पढ़ पढ़ के भूत निकालता, मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो करता है। और आके बोला मुझे जाने, जिसको बहुत परेशान किया। मैं बोला क्यों गुस्सा? बोले मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे पास कौन सी शक्ति है। मेरे पास शक्ति नहीं है, भक्ति है। हालेलुया। जब भक्ति होती तो वो आ जाता है भक्त की सुनकर। मैंने बोला मुझे जाने, मैं जान लिया है, मुझे आंच लग रही, मुझे जाने दे। हम प्रार्थना कर रहे थे, फायर को उतार रहे थे, फायर उस पर चल रही थी, और अचानक मेरे मुंह से निकला कि तू केवल 6 महीने जिंदा रहे। एक बहुत उसके मारे लोग परेशान थे, और यकीन में वो वहां जब उसको शरीर से अलग किया, वो निकल गया, इंदौर में आया, केवल 6 महीने जीवित रहा, खत्म हो गया। और लोगों को बहुत परेशान करता था। परमेश्वर की ताकत के आगे जादूगरों का बस नहीं चलेगा। हालेलुया। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ उनके
धरे के धरे रह जाएंगे। परमेश्वर ऐसा काम करता है। तो इतना, और एक और जादूगर वहीं पे था, 2 मुंह वाला सांप ने उसको काट लिया। तो किसी ने बोला उस भाई को बुला लो, बोले नहीं, वो दुआ करेगा तो मैं जो करता हूँ खत्म ही हो जाएगा। नहीं से बोला। तब उन्होंने बोला अगर जिंदा रहना है, क्योंकि वो जब दुआ करता है परमेश्वर सुनता है, तुझे चंगा कर सकता है। जब 2 मुंह वाला सांप यदि काटता है तो दांतों से खून आने लग जाता है, स्वेलिंग चढ़ जाती है। और ऐसे उसे काटा, आखिर में वो आया जैसे तैसे करके, भैया मुझे ऐसा आपने काटा है तो मुझे मालूम है आप दुआ करेंगे तो प्रभु सुन लेगा। मैं बोला जरूर दुआ करेंगे। मैंने उनको चेतावनी दिया, तेरे पास जो है सब खत्म हो जाएगा। बोले अभी तो जान बचना चाहिए, दुआ करो। मैंने बैठो नीचे, प्रार्थना किया, सिर पर हाथ रखा, खुदा यीशु मसीह के नाम जहर उतर जाए, जो कुछ है सुपड़ा सा। हालेलुया। फिर उसके बाद कोई मंत्र उसे आया ही नहीं। लोग बोले मुझे झाड़ा फूके, कुछ भी नहीं है। उस दिन से दुआ हुई ना, जब से कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक गांव है हमारे गांव के पास, रूपाला। यदि आपको अवसर मिले तो जाइएगा, पूछताछ कर सकते हैं। फेरोन के जो माथे पर बैठा था ना चिन्ह, उसको वो आता था। और मेरे पास आया, हमको यहाँ गठान थी ऐसे उभरी हुई। उसने मुझे बता दिया मुझे वो आता है। मैंने कोई भी आता, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो भाग जाता है। तो वो बोले नहीं आप दुआ करो। मैंने देखो वो भाग जाएगा। बोले नहीं भागेगा, बहुत पावरफुल है। मैंने ठीक है। जैसे प्रार्थना किया बाहर आया, ऐसे हिलने लगा, मुंडी हिलने लगी, और मैंने फायर तो नहीं, सांप वाले तो इसको तो वो आते चिल्लाता कि मैंने ये नकली है, असली हमारे पास। हालेलुया। और वो चिल्लाने लगा मुझे जाने दो। मैंने सबर कर, जरा रुक, मेहनत करने दे। डाकू लोग भी आते तो धुलाई करते उसके बाद देते हैं। चोर भी आते तो बाहर से कुंडी लगा देते हैं, कुछ न कुछ करते इसके बाद ही आगे। मैं थोड़ा धुलाई करने दे, और उसकी थोड़ा सा धुलाई किया, दुआ के मारा नहीं, ये मत सोचिएगा कि मारा होगा उसको। मैंने बहुत सारा पूछताछ किया। मैंने किया बड़ा कौन है? अरे तेरे पास जो है वही बड़ा है। मैंने फिर क्या करते हो? बोले सबको गुमराह करके रखा। प्रार्थना किया, वो भाई का गठा तो चला गया, साथ साथ में वो भी चला गया, आज तक नहीं आता। आप प्रार्थना करेंगे, आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा। नहीं तो एलिया को रोकने वाला रोक सकता था, जादूगर रोक सकते थे। दोपहर हो गई थी, 3 बज गई थी, तब भी वो कुछ नहीं कर पाया। आप दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ जब आप दुआ करते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। हर लोग मुझे बोले अगली बार जब मिला, भैया यार मुझे तो आता ही नहीं। मैं बोला मैं क्या करूं, आपको पहले ही बोला तो भाग जाएगा। हालेलुया। तो बाइबल ये कहती है कि जादूगरों का बस आप पर नहीं चलेगा। और जिस प्रकार गिनती का किताब में लिखा है 23 और 22 में जब हम पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो बिलाम ने बोला याकूब पर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा। केवल याकूब को नहीं बोला है, बाइबल बताती है याकूब की आशीष में से तुम्हें खिलाऊंगा। इसका मतलब है उसके द्वारा हम चले आ रहे हैं। तो आप पर मुझ पर भी कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि मरकुस का किताब में लिखा है किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि, बराबर है? किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। लेकिन हम देख के डर जाते, अरे बाप रे अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वचन को थामे रहे, जहां कहीं भी तू जाएगा वे तेरी रक्षा रखवाली करेंगे। लेकिन याद रखिए इस किताब को पढ़ते रहिए, ये बताएगा। और फिर बोला तू डायन को जिंदा मत छोड़ना। व्यवस्था ग्रंथ में तू डायन को जिंदा छोड़ते कि नहीं छोड़ते? हालेलुया। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? घर जाके टटवा मत दबाइए, दूर से तीर मारिए। हालेलुया। आपका इलाका साफ सुथरा हो जाएगा। कालीगढ़ एक शहर था, वहां पर बहुत जादूगर थे। लेकिन परमेश्वर का दास वहां पर प्रार्थना करने लगा, और जब प्रार्थना करने लगा वहां का गोभी का फूल इतना बड़ा होता था, 15 किलो का एक।
और काली शहर में ऐसा कानून लागू हुआ, एक बंदे की प्रार्थना की वजह से पूरा शहर में जागृति आई और सारे जादूगरों को खुलेआम लेकर आए और उन्हें अरेस्ट किया गया और वो शहर पूरा मसीह में कन्वर्ट हो गया। हालेलुया। और वहाँ के गाजर, हमारा पैर घुटने का जो ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, यहाँ कमर तक का इतना मोटा गाजरा, एक वो लोग प्रार्थना करते थे, खेती इतनी फलवंत हो जाती थी। यदि हम प्रार्थना करें हमारे शहर के लिए, परमेश्वर करिश्मा करेगा कि नहीं? आमीन, हालेलुया। वो करने के लिए तैयार है, पर हमको जागना है। मैं भी जाग कर आया हूं, आपको भी जाग रहे हैं। सप्ताह में एक टाइम निकालो, महीने में एक टाइम निकालो कि जागना ही है। फिर बाकी लोग बोले ये जाग गए तो हमको भागना ही है। हालेलुया। जागना जरूरी है। परमेश्वर के लोग हमेशा दुआओं में रहते, प्रार्थना करते, लगातार प्रार्थना करते रहते। और काली शहर को बदलने के लिए एक बंदा खड़ा हुआ है। हमारे शहर को बदलने के लिए हम तो ज्यादा लोग हैं, हमें प्रार्थना करना है। तो कोई भी जादू टोना आपके खिलाफ में नहीं जा सकता है। तो एक बार फिर से आ जाए, अभी ये कहां पर है? निर्गमन की किताब में। तो वहां पर उन लोगों ने जादू किया लेकिन जादू काम नहीं आया। मैंने बताया था पिछले संडे, बड़ा जी छोटा जी, है ना? आप कौन है? छोटा छोटा जी। यीशु ने स्वयं बोला, क्या तुमने नहीं पढ़ा भजन काल लिखता है कि तुम ईश्वर हो? परमेश्वर का जो औलाद होती है वो बड़ी फौलाद होती है। याद रखिए, क्योंकि पप्पा जो कुछ सिखाता है वो सीखता है। और यीशु ने स्वयं स्टेटमेंट दिया है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसे पिता को करते देखता हूं वैसा मैं करता हूं। तो हम भी यही, जैसा यीशु मसीह को करते देखते हैं हम भी करना चाहिए। कितने लोग प्रार्थना के, आज आपको पता है आज नरक 14 है, काली 14, काली 14, जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं। महिलाओं को भी 2 से लगाकर 4 बजे तक जो डायन होगी वो, ध्यान से सुनना है, आपको डरा नहीं रहा हूं, वो रियल है। लेकिन आपको कोई खतरा नहीं है, खतरा उनको है। आमीन। कोई दुआ न करे। मुझे याद है पिछले 1 साल हम उधर थे, उधर भी मजा आया था। कुछ हाथ आए थे, मैंने देखे थे कि उस दिन दुआ करे थे। आप यदि जाग सकते हैं तो 12, 1, 2 बजे तक जाके आज रात प्रार्थना कीजिए कि उनका काम नहीं चलना चाहिए। हम आशीष के यहाँ जब दुआ कर रहे थे, वहां पर एक बंदा दौड़ कर धड़ाम से नीचे गिरा, तो दुआ कर रहे थे। मैं बोला जब आ गया है तो पकड़ लो। कहीं शमशान में से आ रहा था, दौड़ कर आया और वहां धड़ाम से नीचे गिरा जहां हम प्रार्थना कर रहे थे। सब लोग आश्चर्यचकित, क्या हो गया? और मुझे बोले मेरे पास 1 घंटा है, मुझे जाने नहीं देंगे। मेरे पास आधा घंटा मुझे जाने में नहीं जाने देंगे। 15 मिनट जाने नहीं जाने देंगे। 10 मिनट जाने तो नहीं जाने देंगे। मैंने सबको इशारा किया, इसका अगर जाने दिया तो आज इसका काम तमाम हो जाएगा, इसको जाने मत दो। और उसको जाने नहीं दे, हमारे ऊपर थूक रहा था। बोले इनके ऊपर थूकूंगा तो जाने, तो भी नहीं जाने, कुछ भी कर रहे जाने नहीं देंगे। आज रात यीशु के साथ। और हमने प्रार्थना किया, उस भाई को दुष्ट आत्मा था और दुष्ट आत्मा ये चाहता था कि आज के दिन उसको खत्म कर दे, लेकिन प्रभु ये चाहता था कि वो बच जाए। हालेलुया। 5 रात प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपके घर के आंगन में या आपकी गली में, मोहल्ले में अगर एक्सीडेंट होता है, आपकी जिम्मेदारी है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है। अगर काला जादू होता है तो आप प्रार्थना करें, काला जादू बंद हो जाए। यदि आप नहीं करेंगे वो तो करेंगे ही सही। इसलिए वचन कहता है कौन मेरे बाड़े को सुधारेगा और कौन नाके में खड़ा होगा। आज रात काली 14 पे कौन खड़ा होगा? हालेलुया। आप पर मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। आज बांधना है, उनकी जो शक्ति है तीव्र होगी, आज ज्यादा होगी। और जो गैर मसीह है यदि उसको देख ले तो उसी समय पिक्चर समाप्त हो जाती है। वैसे होते हैं। आपने देखा होगा एक जंगल में होता है जिसको उपासना करने जाते हैं।
पता है नहीं पता? पूंछ वाला होता है, जंगल में होता है। वहां कौन जाता है? कोई टेंपल नहीं होता वहां पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कितने लोग समझ में आ रहा है? हाँ है ना? पूंछ होती है और उसको जंगल में बनाते हैं, खुला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सिर्फ इनके लिए ये वहीं पर जाते हैं। वहां किसी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके लिए लोगों को मालूम है वहां पर जाएंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, वहां पर क्यों बनाया है? इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन नहीं, उनसे लिपट कर दिव्य शक्ति आज के दिन हम प्राप्त करती है। अगर वहां से लिपट कर आए, उससे मुलाकात करके आई, बात करके आई, पूरा शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, पूरा नेकेड होता है, बाल सारे इसे ऊपर होते हैं, ध्यान रखिएगा। और वीराने में जाते कोई देख नहीं सकता, देखा अगर तो गया काम से, लेकिन यीशु मसीह जिसके साथ है वो गया काम से। इसलिए प्रार्थना करें, आज ब्लैक मैजिक का खात्मा करें। आप प्रार्थना करें, 1,000 के बराबर है। हालेलुया। आप कितने हजार हैं? पन्ना भाई और मैं मिलकर 2,000 हो गए। हालेलुया। तो मैक्सिमम 25 से 30 हो तो कितने हो गए? एक व्यक्ति 1,000 के बराबर है तो 25 दम है। हालेलुया। हिला के रख देंगे। आज आसमान की शक्तियों को हिलाएंगे, जमीन की शक्तियों को हिलाएंगे और उनको काम करने नहीं देंगे। हालेलुया। ताकि उनका काम चौपट हो जाए, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो। जब एक्सीडेंट हुआ, एक को पूछा गया तो दूसरे को किसने किया? बोले हमने किया। एक्सीडेंट अकस्मात नहीं होते हैं, किए जाते हैं और उसकी सेना करती है। उसको रोकना आपका हमारा काम है, पर डरना नहीं। जो डर गया वो घर गया। है ना? डरना नहीं। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, आप डरे नहीं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि बाइबल कहती है जादूगरी आप पर नहीं चल सकती है। तो मिस्र में इतने सारे जादूगरे कोशिश किया होगी, 314 नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऐसा विचार करता हूँ मूसा पे आजमाइश करी होगी कि नहीं करी होगी, है ना? ये सांप बनाता है, ऐसा करता है, आज रात को समेत भेजेगी शक्ति ताकत है, सफेद काली पीली को भेजेंगे, है ना? किया होगा कि नहीं किया होगा? है ना? मूसा को तो कुछ भी नहीं, बेखौफ, मेरा यहोवा परमेश्वर है जिसने मुझे भेजा है। तो याद रखिए, आप पर भी आजमाइश होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं। मैं भी कहीं जब जाता हूँ कहीं पर दूसरा आत्मा निकालने के लिए, जब वो आता है, मैं जानती थी कि तू आएगा, मुझे पता ही नहीं। मैंने कोशिश की थी कि नहीं जाऊं, पर क्या करूं, आना ही पड़ता है। मैंने आना नहीं पड़ता है, धक्के मार के लाता है, वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है। पौलुस और सिलास के पीछे जो चिल्लाने वाले, भविष्य बताने वाले, वहां पर भी बहुत सारे जादूगर थे, लेकिन पौलुस पर कोई असर नहीं किया। कई लोगों को भ्रांति है कि अगर उसका भूत निकला, सिर पे हाथ रखा तो ट्रांसफर मेरे अंदर हो जाएगा। गलत है, बाइबल हवाला नहीं देती है। कई लोग बोलते हैं बीमार के ऊपर हाथ रखा तो कहीं मेरे ऊपर नहीं आ जाए। कुछ लोगों को मानना है बिना बपतिस्मा के किसी पे हाथ मत रखो, बाइबल में नहीं लिखा है कि आपने बपतिस्मा लिया हो नहीं लिया हाथ रख सकते। यदि आत्मा आपको अगुवाई करता है कि भूत निकल, मैंने बपतिस्मा लिया हो नहीं निकाला हो, नहीं लिया हो, तब यीशु के नाम से निकल, अब आत्मा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ से कहता है, तो आपको मुझे जांचने की जरूरत है। वो 2 जादूगर थे, हमारे शहर में भी जादूगर है, काफी है। यार मैं जब घर में बात करता हूँ, मैं ज्यादातर खुला नहीं बोलता कि क्या क्या हो रहा है। मेरे घर पे मैं खुला नहीं बोलता, बस मेरा प्रार्थना में ज्यादा ध्यान देता है, कौन है क्या है मेरे को नहीं बताता। हाँ, लेकिन हमारी गली मोहल्ले में भी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लड़ाई बराबर होती है। लड़ाई तो होना चाहिए ना, सरकार का सैनिक आप सैनिक है तो बंदूक चाहिए, बंदूक है तो लड़ाई पे जाना है, नहीं तो आप सैनिक नहीं है। भर्ती मत होइए जबरदस्ती, लड़ना नहीं है तो बोले मैं सैनिक हूं, कुर्सी बैठा रहता, लड़ता नहीं, ना रात में लड़ता ना दिन में, कुछ भी नहीं। आपको लड़ने के लिए बुलाया भाई, आराम करने के लिए नहीं बुलाया।
और यदि आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सोचने का विषय है। महेश भाई है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सोचने का विषय है कि आप उसकी पूंछ में फटाका नहीं लगा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? फटाका लगाइए तब वो कुछ न कुछ करेगा कि हाँ मेरे राज्य को ऐसा मैं कुछ करता। पौलुस और सिलास ऐसे थे, पतरस और अंद्रियास ऐसे थे, मूसा और हारून ऐसे थे, कुछ न कुछ करते रहते थे, इसलिए वो भी कुछ न कुछ करते रहते थे, लेकिन जीत हमारी होती है। तो इसलिए वहां पर लिखा है कि वो ज्यादा घोड़े ना रखे। मिस्र में बहुत बढ़िया बढ़िया घोड़े थे और फिरौन सुलेमान बोलता था कि वहां पर जाओ अच्छे अच्छे घोड़े लेकर आओ, जबकि भजनकार लिखता है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। इसका मतलब है परमेश्वर चाह रहा था कि घोड़े लेकर मत आए, नहीं तो तेरा भरोसा उस पर हो जाएगा कि मेरे पास सैन्य बल है, मेरे पास घोड़े हैं, अस्त्र शस्त्र वाले लोग हैं, तो यहोवा कुछ नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूं। परमेश्वर इसलिए बोल रहा है मत जा, घोड़े की तादाद मत बढ़ा, तेरा भरोसा मुझ पर होना चाहिए। हालेलुया। जैसे बॉडीगार्ड रखते हैं ना, रखते कि नहीं रखते? रखते हैं, लेकिन हमें से कोई नहीं रखता। परमेश्वर का धन्यवाद कि ऑलरेडी वो न दिखने वाले बॉडीगार्ड हमारे पास है। खुद ही काम करके चले जाते, हमको पता भी रहता ये चपटा कैसे हो गया, हमें पता नहीं रहता, लेकिन वो काम करके चले जाते हैं। लेकिन रियल में बॉडीगार्ड रखते हैं। क्या बॉडीगार्ड हमारी हिफाजत कर सकते हैं? कर सकते हैं थोड़े हद तक, लेकिन अगर तोप चला दिया तो बॉडी भी नहीं और गार्ड भी कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? सही है नहीं है? सही है। और दूरबीन वाली चला दी तो आपने को पता नहीं बॉडीगार्ड का बंदा यहाँ खड़ा रहता है, बॉडीगार्ड यहाँ खड़ा रहता है, पहले तू मत, मुझे लगना चाहिए। बॉडीगार्ड का काम है बस वो ऐसे खड़े रहते देखते रहते। अब उसको नहीं मालूम गोली किधर से आई, और वो काले चश्मा इसलिए पहनते हैं कि वो सब दूर देख सके, लेकिन लोग उनको सिर्फ सामने देख सके कि ये देख नहीं रहा, लेकिन वो सब दूर नजर आता है। लेकिन एक है जिसका नाम यहोवा है, सारी दुनिया को देखता है, चप्पे चप्पे को देखता है कि हमारे पेट में खाना हजम हुआ या नहीं हुआ है, उसको देखता है। कौन सी पसली दर्द करती है उसको मालूम है। किताब खुलवाता है, सब तो इधर किताब खोल दो। जब दाऊद ने बोला मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं, मेरे एक एक अंग जब बनाए तेरी पुस्तक में लिखे हुए, इसका मतलब है परमेश्वर चेक करता है कौन सा बाल टूटा, कौन सी हड्डी में दर्द हो रहा है, चेक करता है। सब दिखा रहे हैं, हाँ सर ये हो रहा, हाँ ठीक है, जाकर मालूम दो, ठीक कर। या किसी बंदे को जाकर हाथ लगा, ठीक हो जाएगा। एलिया को बसरी में मारा या नहीं मारा, पतरस को मारा या नहीं मारा, और पतरस बोलने लगा अरे मैं तो नींद में चल रहा हूं। उस समय की कलीसिया फरिश्तों को देखती थी। वहां पर ऐसा लिखा है, उस दासी ने जब खिड़की खोला तो उसने पतरस को देखा, तो जाकर बोला मैंने पतरस को देखा, बोले उसका स्वर्गदूत होगा। इसका मतलब है कलीसिया स्वर्गदूतों को पहचान रही है, हम लोगों को नहीं पहचान पा रहे। सुनिए, हम लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन वो कलीसिया स्वर्गदूतों को पहचान पा रहे हैं। इसलिए तो बोले अरे उसका स्वर्गदूत होगा, यानी इनको पक्का मालूम है इसके साथ फरिश्ता रहता है और वो आता और जाता है। तो बाइबल कहती है कि वो ज्यादा घोड़े न रखे, क्योंकि ज्यादातर उस पर भरोसा होगा। फिर सोना और स्त्रियां ज्यादा न रखे। कई लोग स्त्रियां रखते हैं, हमारे भाई लोग, मसीह नहीं दूसरे, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे बच्चे होंगे तो कोई नहीं रख पाएगा, क्या समझ रखा है या नहीं? ये परमेश्वर ने आशीष दिया है इस्माइल को, और मैं नॉन स्टॉप गाड़ी है 14, 13, 15, 1, 2, 3, अभी 6 बाइक भी छोटी पड़ जाती है। कई बार मैं देखता हूँ एक साथ 3 लोग कैसे बैठे, फिर बच्चे भी 2-3, बाकी घर में, और उनका प्लान ये है हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा पावर होगी।
लेकिन परमेश्वर का नियम ये है कि ज्यादा स्त्रियां मत रखो, का मतलब है ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। उन पर तुम्हारा भरोसा हो जाएगा, मुझ पर नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है कि इंसान हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखे। 2400 घंटे उसने बोला जिस पर आसमान से ओस गिरती है या बारिश गिरती है और यूं ही नहीं लौट जाती, उसी प्रकार मेरे मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरे वापस नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसलिए उस पर भरोसा करें। पहली बात, जादूगर आप पर कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप 100% मसीह में है तो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो कोशिश करेंगे लेकिन आपके साथ मुठभेड़ करने का कोशिश करेगा लेकिन नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछली बार आपको बताया था, शायद आपको याद है या नहीं। किसी को याद होगा? मैं बताऊंगा। एक ही भाई, डायन बोली मेरे साथ खाना नहीं खा सकता। आप खा सकते हैं? मैं खा सकता हूं। अच्छा बनाएंगे तो खाना ही पड़ेगा। डायन को देखकर डरना नहीं, बाइबल बोलती है उसको मारना है। डरो मत। उन्होंने बोला मैं खा सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं दुआ करूंगा तभी खाऊंगा। तो ठीक है। इस साइड भाई बैठा, उस साइड जिनके खड़े बाल है वो आज की रात वो बैठी और उन्होंने बोला ठीक है दुआ कर। इसको धक धक भी नहीं हुआ कि सामने डायन है। इधर प्रार्थना की, परमेश्वर धन्यवाद है इस खाने को शुद्ध कर, तेरा पवित्र लहू छिड़कते आमीन। और बोल दिया, बोले ये शुरू कर दिया, बोले खाना, बोले नहीं खा सकते, उठ के चलो। अरे तू खाना ही नहीं खा सकती तो वार कब करेगी? हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि 100% बिलीव करते हैं, वचन पे चलते हैं, आपको कुछ नहीं कर, वो आपसे कतराएंगे। मैं जब खेती में जब जाता था, मुझे नहीं मालूम कि ये जादू होने वाला है, लेकिन वो इतनी दूर से निकलता था, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ इधर आ, नहीं बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में लोगों से पूछता है, बोले वो आपसे डरते। मैं क्यों? आप प्रार्थना करो। मैंने वो भी करा, नहीं बोले वो थोड़ा सा ऐसा करता है, इसलिए वो प्रार्थना नहीं करता। याद रखें, आपको नहीं पता होगा लेकिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन रहता है। इसलिए डर नहीं, इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर आज आपको मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। मूसा को कोशिश किया था रास्ते से हटाने के लिए, वहां पर नहीं लिखा गया है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया होगा। फिर उन्होंने बोला ये बहुत चमत्कार करते हैं ना, आज तुम भी चमत्कार करो, इनको धराशायी कर दो, खत्म कर दो। उन्होंने कोशिश किया होगा लेकिन बाइबल नहीं बता रही, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उन पर उन्होंने कुछ न कुछ किया होगा, काली शक्ति का या जादूगरी कुछ न कुछ किया होगा, लेकिन कोई असर नहीं किया। हालेलुया। आज मिठाई का जमाना है ना, तो मीठा जहर है। आज रात कितने लोग प्रार्थना करेंगे कि नहीं? आज तो प्रार्थना करेंगे, जबरदस्ती नहीं है। 12 बजे तक भी कर सकते हैं, 1 बजे, लेकिन उनका समय कब शुरू होता है वो आपको याद होना चाहिए कि चोर किस घड़ी बाहर आता है। 12 के बाद ही आएगा, इसलिए 12 बजे तक सोने में दिक्कत है। मस्त सो, बोला आज नाइट ड्यूटी है। हालेलुया। और आज गार्ड की नौकरी मिली आज ही के लिए, पूरा रात जागेंगे, कुछ हिलाएं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कुछ विषय बोलने जा रहा हूँ। एक एक्सीडेंट के लिए प्रार्थना करें, एक्सीडेंट ना हो। काला जादू, कई बार डॉक्टर जब चेकअप करवाते तो कुछ नहीं निकलता है। आपने देखा, मैंने देखा, डॉक्टर आपको कुछ नहीं है, बार-बार बीमार पड़ते हो, जाओ कुछ काम करो, खाओ। यार बीमारी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों? तो आप समझ लीजिए कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक है, इसलिए वो परेशान कर रहा है। आपको मुझे ध्यान देना उस विषय के लिए, प्रार्थना करें, काला जादू काम न करें। कई बार बच्चों को, आज के दिन ज्यादातर बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए, कोशिश कीजिए, इधर उधर मत घुमाइए, घर में रहने दीजिए। कुछ लोग टॉफी मिठाई देंगे, ना देने दीजिए, मत खाने दीजिए, ट्रेन कीजिए आज का दिन। वैसे बच्चों का विश्वास बहुत दमदार होता है, तगड़ा होता है, हमसे भी ज्यादा।
एक लकड़ी होती, दोनों पैर के नीचे डाल लेते हैं, बोले मेरा घोड़ा है ना? सही। हमारा विश्वास ऐसा है क्या? हम तो ये लकड़ी है, लेकिन वो भविष्य के बारे में बोलते ये मेरा घोड़ा है, दौड़ेंगे। छोटा छोटा खिलौना लेकर आते और बोलते ये वो है, मेरी टीचर है। भविष्य के बारे में बोलते एक लकड़ी ले लेते, हाँ बोलो अनार का विश्वास के साथ बोलते, लेकिन हमारा विश्वास इतना नहीं रहता, दमदार बातें करते हैं। छोटा छोटा पुतला बनाने बोले ये हाथी है, एक दिन मैं भी इसका जैसा ताकतवर बनूंगा। हमने कभी बोला नहीं। हमारे पास इतनी ताकत आ जाएगी। वो छोटे छोटी बातों को विश्वास की बात नहीं बोलते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको कुछ नहीं हो सकता जब तक यीशु मसीह है। बस के कलाम पर यकीन करें, लेकिन ये याद रखें ज्यादा धन भी नहीं बढ़ाए और ज्यादा मन भी इधर उधर न लगे। हालेलुया। देखिए वापस आइए वेस्टर्न में, तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। वेस्टर्न 17 सऊद घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, हाँ। क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। तुम उस मार्ग से फिर कभी नहीं लौटना। कई बार लोग लौट जाते हैं पुरानी बातों में, पुराने विचारों में, बहुत सारी बातों में लौट जाते, लेकिन परमेश्वर मना करता है। ये लोग जब मिस्र से निकल कर आ गए तब भी बोलते हमको वहां का खरबूजा, प्याज, लहसुन याद आता है, और बोले मन माना खाते। क्या मन माना लिखा है वहां पे? हाँ। ये लोग बोलते थे कि हम मन माना खाते थे, लेकिन वहां ढंग से खाना ही नहीं खाते थे। हाँ, परेशान थे। बोले आप तो पुआल भी तुम ही लाओ, ज्यादा गारा गूंदो और ईंटें ज्यादा बनाओ। परेशान हो गए, लेकिन निकलने के बाद बोलते हैं कब्रें नहीं थी, हम तो वहां मन माना खाते थे। परमेश्वर भी नाराज था। तो वहां पर लिखा है ज्यादा घोड़े नहीं रखे, मिस्र में ना लौटे, हमें नहीं लौटना है। पुरानी जिंदगी, पुराने विचार, पुराना व्यवहार, पुरानी कड़वाहट, उन चीजों से बाहर जब एक बार निकल आए, यानी पर्दे से जब बाहर निकल आए, पर्दे के पीछे बन जाएंगे। हाँ आगे। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखें, बहुत सी स्त्रियां न रखें, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। हाँ, महिलाएं बहुत बात करेंगी उससे, है एक चीज को मानता है, सबको मानना चाहिए। हम वहां से हैं, हम वहां मानते हैं, ये मानते वो मानते, इसलिए सुलेमान पहन गया। फिर आगे। और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। हाँ, क्योंकि घमंडी हो जाएगा। सोना रुपया ज्यादा न बढ़ाए। व्यक्ति घमंडी हो जाता है, यानी लालसा में इतना लिप्त हो जाता है कि उसको दुआ करने का समय नहीं रहता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10। वो बस उसी के बारे में सोचते हैं कि मुझे यही करना, मुझे यही करना, मुझे यही करना, और कहां से कहां पैसा आएगा, कहां से कहां, उसके बारे में विचार करता है। इसलिए बोले सोना रूपा मत बढ़ाए। हालेलुया। कमाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ललायत रहना, लगातार उसी के नादों के पूंछ पकड़ के रखना, वो गलत बात है। हाँ, फिर आगे। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, हाँ, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक खास बात, जो लेवी याजकों के पास रहेगी, हाँ, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। ये उन दिनों में राजाओं को बोला था, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर का वचन हमें बोलता है नकल करने की जरूरत नहीं है, बाइबल ले लो और अपने घर में पढ़ो। हालेलुया। वो दिशा निर्देश आपको मुझे दे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हम किस एंगल में हमें जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। हमारी गलतियां हमें बताएगा, लेकिन साफ करना हमें बताएगा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, वो देखना चाहिए। पिछले दिन मैंने बताया था कि घर में मुंडेर क्यों लगाते हैं, है ना, और परमेश्वर का वचन साफ बताया, परमेश्वर ने बोला तुम्हें ये करना है। रजाई गद्दे में जो किन्नर होती झालर, उसका भी परमेश्वर ने बोला झालर लगाना। कपड़ा किस प्रकार से होना चाहिए, घर किस प्रकार से होना चाहिए, सारा एक्यूरेट बाइबल से बोला गया। और आज हम घरों में रहते हैं और कपड़ा भी वैसे ही पहनते हैं जैसे परमेश्वर का कलाम बताता है। यानी परमेश्वर सिस्टमेटिक है और ऑटोमेटिक भी है। और हम याद रखें
हम अनुशासन में जब रहते हैं, परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। तो ये नकल रखे, नकल नहीं, अब ओरिजिनल बाइबल हमारे पास है। इस बाइबल को जीवन भर पढ़ा करें। और यहोशू की किताब में लिखा है, दिन रात इस पर ध्यान लगाए है रहना। इसका मतलब टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, सोना नहीं, क्या नहीं करना, ध्यान का बोला है, भूलना मत। कुछ भी करो लेकिन परमेश्वर का वचन को भूलो मत। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है। इसलिए आज तमाम सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको मुझे डायरेक्टली बात कर रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसका वचन का कदर करें। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर हमें विजयी जीवन देगा। और आज हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़ता बढ़ता जाए, शत्रु धराशायी हो जाए, उसके काम निष्फल हो जाए, तेरे कार्य प्रकट हो। और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आज क्या है और क्या होता है, कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन अब जब हमें पता हुआ तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यिर्मयाह का किताब, यशायाह का किताब, अन्य भविष्यवक्ताओं की किताबों में डायरेक्ट लिखा है और कहता है कि जिन्होंने आकाश को, पृथ्वी को नहीं बनाया है और पृथ्वी के ऊपर से और आसमान के नीचे से, समझदार को इशारा काफी है। हमें ये दुआ करना है, प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में याद रखें, मसीह समाज को याद रखें, प्रार्थना करें कि आए दिन कुछ न कुछ चलता जा रहा है, आए दिन कुछ न कुछ होता जा रहा है, लेकिन आपकी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उन्हें मजबूत बनाए। विशेषकर पासवानों के लिए ज्यादा प्रार्थना करें। जान हथेली पर लेके चलना पड़ता है। कुछ लोगों को मैं जान हथेली पर लेके चलता ना, वो लोग जान हथेली पर लेके चलते कि छुरा चाकू उनके पास नहीं रहता है, नेत धड़क चलते हैं, उनको नहीं मालूम है आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी चलते हैं। कुछ भी उनके पास नहीं, ये सिर्फ एक हथियार है और बड़ा पावरफुल है, इसलिए लोग बहुत भड़कते हैं कि क्या करूं, इसकी तलवार का तो धार इतनी खतरनाक है तो काट के डालती है, सामने नहीं आऊं, ये बहुत पावरफुल है। तो इसी से लोग डरते हैं, हमसे नहीं डरते, लेकिन ये हमारे अंदर है इसलिए वो डरते हैं। और आपके अंदर भी है तो लोग आपसे डरेंगे, इसलिए घबराइए मत। यीशु मसीह ने सब कुछ जीत लिया है और जीतने के बाद की आपके पास दी है, चाबी आपके पास है, आप जैसा घुमाएंगे ताला खुल जाएगा। हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें और आज विचार करें। आज हम विचार करें कि हाँ परमेश्वर, तूने राजाओं को बोला और तू राजाओं का राजा और तेरे पुत्र और पुत्रियां हम हैं। तूने कहा है वो ज्यादा घोड़े ना रखे,